चलो, आज से नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। बोला था क्या? बंद कर दे भाई उसको। बस थोड़ा सा फिर। आपको पता है, इधर शांत। आप जिस स्कूल में पढ़ाओगे ना, उस स्कूल का जो पंखा है वो चलेगा ऐसा कि उसका डेना गिन लोगे आप। पता है ना? तो कहा यहाँ पर एसी पंखा को उम्मीद कर रहे हो? ये ट्रेनिंग है आप लोग का, समझे? वहां की जब आपका गवर्नमेंट एग्जाम आप देने जाते हो, गवर्नमेंट एग्जाम, सीजीपीएससी का चाहे व्यापम का चाहे किसी भी चीज का, सरकारी स्कूल मिलता है ना, लोहे का बेंच रहता है जो हिलते रहता है, खटर 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 करता है। और पंखा देखोगे तो पूरा, कलर देखोगे दीवार का तो धुंधला। तो उसकी आदत डाल लो, ठीक है? एसी बन जाएगा, चल रहा है, इसका स्विच नहीं लगा, मेरे ख्याल से लग जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। कुछ दिन टाइम दो हमको, सब सुधर जाएगा भाई। शुरू करें? मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था आप लोगों को। कितने लोग नहीं पढ़े नंबर सिस्टम को? ठीक। तो शाम में क्लास शुरू हुआ है, उसमें बैठ सकते हो? नहीं, नहीं बैठ सकते हो, जगह ही नहीं है, कहाँ बैठोगे उसमें? शाम की क्लास में इतनी भीड़ थी कि बच्चे लोग उसमें इसमें बैठे थे, और 20 बच्चे को वापस भेजे थे हम लोग। जगह नहीं है भाई, बेटा कल आना करके। ठीक है? तो इसीलिए शाम में तो नहीं बैठ सकते हो। नया बैच शुरू करेंगे, उसमें बैठ सकते हो, जिनका छूटा है हुआ है वो। तो स्टार्ट करो मैं नया टॉपिक। नंबर सिस्टम के बाद उसी सीरीज में एक था आपका वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है? मैं सब पहले समझा रहा हूं उसका बेसिक, फिर उसके ट्रिक पे आएंगे। ठीक है? देखो, वर्गमूल और घनमूल का पहले समझते हैं होता क्या है। जिन्होंने कभी वर्गमूल नहीं पढ़ा, नहीं देखा क्या होता है कैसा होता है, सब सीख जाओगे। सबसे पहली बात कि वर्गमूल का जो सिंबल होता है, साइन, वो कैसा होता है? तो किसी भी अगर संख्या के ऊपर ऐसा आपको डायग्राम दिखेगा, ऐसा चित्र दिखेगा, मतलब वो क्या है? वर्ग है, वर्गमूल है। ठीक है? तो ये रहेगा, या इसी के स्थान पर किसी भी नंबर के ऊपर में आधा यानी कि 1/2 लिखा रहेगा, मतलब वर्गमूल निकालना है। क्लियर है? जैसे मान लो अगर कोई नंबर लिखा हूं मैं यहां पर x, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2। मतलब क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्लियर है? ये जो ब्लैंक स्थान दिख रहा है ना, या खाली जगह, कुछ नहीं लिखा रहेगा, कुछ नहीं, मतलब यहां पर 2 लिखा हुआ है, समझो। ठीक है? इसी जगह में अगर यहां बात करूं घनमूल की, तो अगर ऐसे ही सिंबल बना है लेकिन यहां पर 3 लिखा हुआ है, मतलब क्या निकालना है? घनमूल। मतलब x की पावर 1/3। ठीक है? अगर पावर 1/2 हुआ तो वर्गमूल निकालना है, अगर पावर 1/3 हुआ तो घनमूल निकालना है। क्लियर बात? ये स्क्वायर रूट और वो क्यूब रूट। ये पिलर के पीछे जो है दिख रहा है, दिख रहा है भाई? यहां बैठ जाता तो मैं तेरे को अच्छा दिखता, वहां पर टीवी देख रहे हैं। समझ आया ये चीज? ये सिंबल लगा है 1/2, यही चीज आप सेम यूज करोगे घातांक करनी जब पढ़ोगे तब। ठीक है? घातांक करनी में आपका इस 1/2 का, 1/3 का, 1/6 का, 1/7 का, 1/9 का बहुत यूज होगा, है ना? अगर मान लो किसी नंबर के पावर में लिखा हुआ है 1/7, मतलब वो क्या होगा? ऐसा लिखा होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? ठीक है? अगर यहां पर 10 लिखा हुआ है तो यहां पर 10। ये बस इसका इसका मतलब होता है। ठीक है? जैसे जब हम लोग वर्ग बोलते हैं, अगर मैं वर्ग बोला हूं, इसका मतलब क्या है? अगर x है तो उसकी पावर 2। तो अगर वर्ग मूल बोल दिया तो उसी की पावर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है? हाँ, वर्ग मतलब पावर 2, किसी चीज को 2 बार गुना करते हैं मतलब वर्ग हो रहा है, और 1/2 मतलब वर्गमूल, उसका अंडर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है? वैसे ही अगर निकालेंगे क्या? घन करेंगे, क्यूब करेंगे, मतलब क्या? x की पावर 3, और घन मूल बोल देंगे तो x की पावर 1/3।
ये इसका एक सीधा साधा संक्षिप्त वर्णन है। क्लियर हुआ बात? 1/2 और 1/3 समझ गए? देखो इस टॉपिक को पढ़ाने का मेन रीजन ये है कि इसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो लगभग आपको इस टाइप के मिलेंगे। अगर मैं लिखूं यहां पर तो 216 या फिर 1.276 ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा जहां पर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, दशमलव सब मिलेंगे साथ में। ठीक है, यहां तक पहुंचना है हमको, इसीलिए मैं सबसे पहले ये बताया आपको। 1/2 को कहां गया, नहीं लिखा हूं, चलो इसको मैं लिख देता हूं। ये 1/2 समझे, 1/3 समझे, पावर 2 समझे या पावर 3 समझे, इन सब चीजों तक पहुंचने के लिए वो एक रास्ता है। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर है? यहां तक पहुंचने के लिए देखोगे आप यहां पर तो हर जगह मैं क्या लगा दिया हूं, हर जगह पॉइंट लगा है। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें मैं कहीं भी आपको दशमलव का यूज नहीं कराऊंगा। आप बिना दशमलव का यूज किए भी दशमलव का यूज समझ जाओगे। ठीक है, और इन प्रश्नों को आप बना सकते हो विद इन 5 सेकेंड, आराम से देखोगे 5 सेकेंड में खत्म। ठीक है, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको जो मैं याद कराने का कोशिश करूंगा उसको याद कर लेना, या आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ लोगों से आगे निकले हो। ठीक, जैसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं घनमूल को, घनमूल समझ जाएंगे तो वर्गमूल आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो घनमूल समझने से पहले थोड़ा सा आपको घन या क्यूब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ा सा वर्गमूल और वर्ग और घन में अंतर समझ में आना चाहिए। 10 तक का वर्ग याद है और 10 तक का क्यूब याद है? याद है तो याद करना बेटा, है ना? देखो मैं स्टार्ट करूं, अभी कोई लिखना नहीं, कोई लिखना नहीं, है ना? जैसे आपको नंबर सिस्टम का जो पीडीएफ मिला था ना, नंबर सिस्टम में मैं सभी नंबर्स के बारे में लिख दिया था, वैसी वर्गमूल घनमूल में भी मैं पूरा 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का क्यूब लिख दिया हूं उस पीडीएफ में, और पूरे क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो आपको लिखना मत, बस कुछ याद करने का प्रयास करना। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ग की, तो 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वहीं अगर बात करें घन की, तो 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है आपको आज ही अभी याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी आप लोग खुद सुने होंगे, मैं 1 से लिखा ना 5 तक सब बोल रहे थे, 6 में आया 10 लोग गायब, 7 में आया 10 लोग ही बोले, 8 में आया 2 लोग बोले। सुने होगे आप लोग खुद साउंड को। 5 तक सबको याद रहता है, नॉर्मल है, बचा 6, 7, 8, 9 और 10 सब बोले हो, है ना? तो बचा 6, 7, 8, 4 ठो बस याद करना है। तो 4 ठो याद करने में कितना देर लगाओगे? 4 मिनट, मुश्किल से, मतलब बहुत ज्यादा बोलो तो 4 मिनट, तो आप चाहोगे तो 10 सेकंड में याद हो जाएगा, हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना। यहां पर देखोगे घनमूल में, घन में, तो इकाई अंक जो है, ये इकाई अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से पढ़ते हैं। तो जो इकाई अंक है उसमें आपको सभी नंबर्स 1 to 10 सभी नंबर्स मिलेंगे। जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? पूरा 1 to 10 पूरी संख्या लिखी गई है, सभी के सभी इकाई अंक में आते हैं। इकाई अंक में अगर देखोगे तो 1 से लेकर के 10 तक के सभी अंक वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इसी के बात करूं मैं वर्ग की,
तो एक है, दो है कहीं पर, देखो इकाई अंक में, तीन कहीं पर, तीन है क्या, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 9 है ना। तो आप अगर देखो तो क्या क्या नहीं मिला, तो आप बोलोगे सर 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, और 8 नहीं मिला। ठीक है, एक चीज यहां पर और देखोगे तो कहीं पर आपको सिंगल जीरो नहीं मिलेगा, कभी भी सिंगल जीरो कभी नहीं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कभी भी आप किसी संख्या का स्क्वायर करोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, तो कभी भी किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होता है। कोई भी नंबर आपके मन में जो भी नंबर आता है, आप उसका कभी भी वर्ग करोगे तो आपको इकाई अंक में कभी भी ये अंक नहीं मिलेंगे। जैसे वर्ग 3 का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि कोई नंबर दे दिया, मान लो, अगर मान लो मैं बोल दिया हूं mx4 9x6 xyz2 और 9856 e और 00, ठीक है, इनमें से या निम्न में से कौन सी संख्या कभी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये यहां पर एक्स वाई एम एक्स 9x इतना लंबा संख्या, मतलब ये सब कोई संख्या हो सकती है। आपको सिर्फ मतलब है किससे, इकाई अंक से। अब एम एक्स मतलब कोई नंबर पता है क्या, कि एम और एक्स मतलब क्या, कितना नंबर है, नहीं पता ना। कोई नंबर होगा, सब लोग बोलते हैं कि एक्स वाई जेड, कोई लड़का आया था यार एक्स वाई जेड, कोई नाम का था फलाना आदमी, है ना, फलाना मतलब नहीं, हमको नहीं पता नाम उसका। वैसे ही इसके पहले ये सब लिखे गए हैं, तो आपको नहीं पता कि एम एक्स क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, लेकिन हाँ उसका इकाई अंक पता है आपको, कि इसका ये जो संख्या होगी उसका इकाई अंक 4 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका। तो इन संख्याओं को आप देखोगे तो कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, तो आपको वो सीरीज याद होगा, 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो। तो 2, ये तो किसी संख्या के स्क्वायर कर लो कभी नहीं आएगा, तो यही ये संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्लियर है बात, याद रहेगा। इसको भी उस नोट में लिख दिया हूं कि 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो कभी भी किसी संख्या का इकाई अंक नहीं होगा, याद रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक खासियत है, तो आप यहां पर देख पाओगे कि यहां जो संख्या 1 है वो आपको 2 बार मिलेगा, मिल रहा है ना। 4 है वो भी 2 बार मिल रहा है, 9 है वो भी 2 बार, 6 है वो भी 2 बार। क्लियर है। तो ये जो 4 अंक है ना, 1, 4, 9 और 6, ये रिपीट हो रही हैं। रिपीट कहां पर हो रही है, इकाई अंक में रिपीट हो रही है। मतलब ये है कि अगर आप कोई संख्या के स्क्वायर कर रहे हो और इकाई अंक 4 आ रहा है, मतलब संभावना ये हो सकती है कि जो संख्या होगी ना, अगर 4 आ रहा है मतलब उस संख्या के इकाई अंक में या तो 2 होगा, या तो, क्योंकि 2 संभावना बन रही है ना, समझ में आया। लेकिन यही संभावना वहां नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो कई बार आया। ठीक है, इस चीज को आपको मैं अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा। दोनों बनने वाले जो क्वेश्चन है, घनमूल निकालो या वर्गमूल निकालो, दोनों जो है सेम बनते हैं। डिफरेंस कहां पर आता है, इकाई अंक में डिफरेंस आता है। इकाई अंक यहां रिपीट नहीं होता है, जबकि यहां पर क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए दोनों को बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्लियर है बात, शुरू करें एग्जांपल। ठीक है, ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इसको नोट नहीं करो, उसमें सब चीज है, बन जाएगा, ये याद हो जाएगा। ये चाहे एक बार नोट कर लो, जिसको याद नहीं एक बार नोट करो, और 1 मिनट देता हूं, याद करो। फटाक से लिखो और याद करो। तो एक बार घनमूल याद करना, वर्गमूल नहीं, घनमूल को याद रखना।
हो गया। ऑनलाइन जिनको पीडीएफ नहीं मिला है, ऐप में डाला है सब ना, ऐप में खोलेंगे, ऐप के लेफ्ट साइड में। अच्छा, आप लोग को मिला है पीडीएफ ऐप में? मैं थोड़ा सा दे देता हूँ जानकारी। ये हो गया, लिख लिए ना? लिख लिए हैं? देखो, जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे, कर लिए ऐप को इंस्टॉल, ठीक है? तो वहां पर लेफ्ट साइड में आपको 3 ऐसा डॉट मिलेगा, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे तो वहां पर सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल, ठीक है? और जब इसको क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आना, वहां लिखा हुआ है मैथ्स क्वेश्चन बैंक, ठीक है? इस पीडीएफ में सब चीज है, उसमें आप कुछ नहीं डाले होंगे, उसमें डलवा दूंगा धीरे से, ठीक है? वहां से आप पीडीएफ ले लेना, मिल जाएंगे वहां। चलो करें आगे, याद हो गया ना? चलो, पहले मैं आ रहा हूं वहां पर क्यूब में, इसको रफ करूं। अच्छा, थोड़ा सा नाम याद करते हैं। चल भाई, क्या नाम लिखता है? हाँ, उस पर खड़ा तो नहीं बनेगा, वो रोक देता है बीच में। लक्ष्मीकांत। आज पहला क्लास है, सेकंड क्लास है ना? याद हो गया ये? 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का, 9, 8, प्राचीन काल में जब लैपटॉप आता था तो उसका जो रैम होता है, रैम, वो 512 MB का आता था, याद है? अब तो मोबाइल में आता है 6 GB का रैम। तो याद रखना, मोबाइल का रैम कितना का होता है? 512, याद रहेगा? तो ये जो आपका 6, 7, 8, 9 याद हो जाएगा। तो देखो, मान लो मैं कोई एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे अभी आप देखे होगे तो आपको 3 अंक तक का जो क्यूब है वो याद है ना? जैसे लास्ट आप पूछे थे 1 2 स्टार्ट किए थे, 9 तक में था, 9 का था कितना? 729, और 10 कितना हो गया? तो यहां पर आप देखिए तो 9 का 3 अंक की संख्या थी 9 में, तो इधर भी सब 3 अंक 3 अंक 3 अंक के रहे होंगे, फिर 2 अंक के रहे होंगे, फिर 1 अंक का था। 9 के बाद जब 10 पहुंचे तो 4 अंक की संख्या बन गई, मतलब 10 के आगे आएंगे 11 12 13, तो सब 4 अंक या 5 अंक या 6 अंक या 10 अंक के आएंगे। अब मतलब ये कि 3 अंक आपको पूरा याद है, 4 अंक का अब आपको सीखना है, इसकी इधर तो याद नहीं है। मैं आपको 20 तक का क्यूब याद करवा दूंगा, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? और 30 तक का वर्ग याद करा दूंगा, ठीक? बस आपको बोलना है, बोलोगे तो खुलोगे, आपका दिमाग सुनेगा, बोलने पर चीजें दिमाग पे जाती डायरेक्ट, है ना? तो बोलना भाई, बोलने से बात बनती है। 10 के बाद क्या है? 11 के बाद ये सीरीज आगे चलेगा तो 3 अंक के बाद 4 अंक 5 अंक 6 अंक आएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले, मान लो मैं कि उसका वो किस संख्या का क्यूब हो सकता है। आपको 3 अंक याद है, मान लो मैं लिखा 58 32 और पूछ दिया ये किसका क्यूब है, 1/3 लिखा, मतलब क्यूब निकालना है। अब आपको अगर सीरीज याद होगी तो आपको इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इकाई अंक को चेक करना है कि इकाई अंक कौन सी संख्या के क्यूब के अंत में आता है। जैसे जो 2 है, ये जो इकाई अंक है, ये किसके क्यूब में आता है? जैसे आप लिखोगे 1 का तो 1 हुआ, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 5, 6, 7, 8, 9,
10। तो मैं आपसे ये सवाल किया था कि 2 जो है आप किसका क्यूब करोगे, किसका क्यूब करोगे तो इकाई अंक में 2 दिखेगा आपको। तो आप बोलोगे सर अगर 8 का क्यूब करें तो इकाई अंक में 2 दिख रहा है। मेरा प्रश्न था किसका क्यूब करोगे, तो किसका कर रहे हो, तो इसका रिप्लेसमेंट किससे होगा, क्योंकि ये कहां पर दिखा मेरे को 8 में, तो इसके बदले क्या लिख दिया 8। क्लियर है बात। अब इसके पहले जो 2 अंक रहेंगे उसको कभी नहीं लेना, चाहे वो 4 अंक का प्रश्न रहे कि 5 अंक आ जाए कि 6 अंक आ जाए कि 7 अंक आ जाए, संख्या कितनी लंबी क्यों ना हो, आप इकाई अंक के ठीक पहले की 2 अंक को ही बस मत लेना, बाकी सबको लेना। मान लो यहां पर 3 रहता तो आप 2 को ही छोड़ते, ये क्या बन जाता 35। क्लियर है बात, 2 अंक ही छोड़ना। तो अब जो आपको मिला है नंबर वो क्या मिला 5। तो अब आपको चेक करना है कि ये जो 5 है वो कौन सी 2 संख्या के क्यूब के बीच में आता है, उनके दरमियान किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 5 देखोगे तो यहां पर दिखेगा ना आपको, यहां पर 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर तो 8 आया होगा। तो किन किन के दरमियान आया है ये, 1 और 2 के क्यूब के बीच में 5 आता है, ये इकाई अंक में आएगा और ये बीच में आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे 1 और 2, हमेशा इनमें से जो छोटा है उसको लेना। छोटा कौन है, और ये क्या है किसका बना ये, तो ये किसका क्यूब हो गया 18 का। समझे, 3 अंक वाला ऐसा नहीं बनता, इसे 3 अंक तक याद करा दिया हूं, वो अलग से बनता है। ये समझ आए, ये 4 रहे 5 रहे 6 रहे 2 ही छोड़ना। देखो यहां, देखो यहां एक बार देखो क्या करना है, सबसे पहले आप जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका इकाई अंक को देखना, इकाई अंक किस संख्या के क्यूब के इकाई अंक यानी कि अंत में आता है। ठीक है, और उसके बाद 2 अंक को छोड़ देना, बचा पहला अंक, तो वो अंक किन 2 संख्या के क्यूब के बीच में आता है। ठीक है, तो उसमें जो छोटा होगा उसको लोगे, तो ये 1 और 8 किसका हो गया, समझ में आया। देखो एक चीज आज से आप एक चीज याद रख लो, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, जैसे दुर्घटना कभी हो सकती है, ये दुर्घटना तो है, घट गया क्या कर सकते हो, सर एग्जाम आ गया, तुरंत इतना सर्कुलेट होगा फोन पे फोन, अरे एग्जाम हो गया, एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, होगा ना, अब क्या करें अब क्या करें, ऐसी होगा। तो आपके पास आप ये समझ लो कि ये आपका स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है, रिवीजन समझ लो इसको, आप दोबारा मौका नहीं मिलेगा मान लो, फिर कैसे करोगे, इसीलिए एक बार में ही आपको याद रखना है चीजों को। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बनाओगे फटाफट। हाँ बेटा मैं समझाऊंगा एक बार और, है ना। लेखनी, अनुकृति, पद्मिनी सबको पीडीएफ मिल जाएगा उसमें ऐप में, और इसको मैं अभी एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। और इसको, इसका जो थ्योरी है उसको भी मैं अपनी भाषा में आपकी उस नोट में लिख दिया हूं, अपनी भाषा में, क्योंकि किसी बुक का नहीं है। तो जैसा मैं आपको समझाया ना यहाँ पर कि इकाई अंक जिस संख्या के इकाई अंक के क्यूब में जिस संख्या के क्यूब की इकाई अंक में आता है उसको ले, उसके पहले की 2 अंक को छोड़ दें, ये पूरा थ्योरिक रूप में मैं उसमें लिख दिया हूं। आप उसको पढ़ोगे भी थ्योरी को पीडीएफ में तो आपको समझ में आ जाएगा, बकायदा डायग्राम बना हुआ उसका पूरा, आप बिल्कुल उसको देख सकते हो। ठीक है, हो गया, ये मिटाऊं, चलो एक बनाइए आप लोग।
फटाक से बनाइए। 4096। हाँ, इतना फास्ट बनेगा कि आप अगर नहीं भी लिख रहे हो तो भी बना लोगे, उसको सिर्फ देख के बना लोगे आप। आपको अगर वो याद है तब, ये सीरीज ये अगर याद है तो आप इसको बना लोगे तुरंत, है ना। जैसे छह, छह किसके क्यूब की इकाई अंक में आ रहा है, तो छह जो है वो छह में आ रहा है, इसलिए छह लिख दिए। फिर दो ठो को क्या बन गया, किसके किसके बीच में आ रहा है, तो चार यहीं पर आएगा, एक और दो, तो इसका एक, इसका छह, किसका हो गया ये 16। क्लियर है, बन गया ना। किसी को भी अगर अभी दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं ना। एक लिखना, बनाओ, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। सबको बनाओ, फिर आंसर बताना। बनाइए। तू ऐसा जगह में बैठा है, तू आगे बोला था बनाने के लिए, बता। आठ किस क्लास में दिख रहा, देख कहाँ है, क्यों दो, इसके बदले में दो लिख, और एक, एक किसके में आ रहा है, ये तो एक ही में आएगा, तो एक हो गया, सीधे 12। क्लियर हुआ, चल। दो को ही, कितना भी रहे दो ही। हाँ हाँ हाँ, गुड। हम्म, हाँ हाँ, एक और दो के बीच, ये किसके बीच में आता है, हाँ। चार यहाँ पर देखना किसके बीच में आ रहा है, एक आठ तो किससे बना है, ये एक दो से, इसलिए एक दो। आया समझ में। ठीक। हम्म हम्म बस। हाँ एक, वहां पर आप जीरो लोगे। हाँ, एक मिनट। ठीक, 12 अब 3 और 4 के बीच में आएगा ना, आपका 2 और 3 के बीच में,
2 और 3 देखो, 2 का 8 है और 3 27 है, तो उसके बीच में आएगा 12। ठीक, बन रहा है, दिखाइए। हाँ वो 12 ठीक है, 17 ठीक है, 2 8 2 3 8 3 3, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। हाँ 1 मिनट बस बस बेटा, 0 मतलब 0 नहीं, 10 नहीं, 0 लेंगे। हाँ कौन? हाँ हाँ उसको समझाऊंगा मैं। फंस गए वहां पर, मैं बताऊंगा मैं भी। आया? है? दो छोड़ दिए, 87 को, 54 नहीं, ये 54, ये 54 किसके किसके बीच में आता है? क्यूब के बीच में, तो यहाँ आएगा, तो हाँ 3 आएगा। हम्म, इसको इसमें को इसको देखना था मेन, एक तो लास्ट वाले को। ये वाला कहाँ है? ठीक, ये इसका आएगा, स्टार इसको। बन गया? ये नहीं बना, इसी को देखना चाहता हूँ, इसको बनाओ ना इसको। वही उसी को मैं उसी को बस चेक करने के लिए दिया हूँ, तो इसी में गलती हुआ था। ठीक, ये गलत है, देखो सुधार उसको, गलत है। बना? एक दो जो, जिस पर मुझे कंफर्मेशन था कि आप गलती करोगे और किए हो, है ना? जहां पर फंसोगे, मुझे पता है आप लोग कहां पर फंसोगे ना, मैं उसको बीच में डाल ही देता हूं ताकि आप फंसो और मैं उसको फिर सुधारूं, क्योंकि एग्जाम में फिर आप गलती करोगे वहां पर, तो गलती को फिर सुधार देते हैं। ठीक है, तो यहां से आप स्टार्टिंग को पूरा सही से बनाए होगे, ये लाइन पूरा सही से बना है, 5 अंक वाला, ये वाला मैं बताया ना। यहाँ देखो, हल्ला नहीं, यहां पर 5 अंक रहे कि 4 रहे कि 6 रहे कि 8 रहे, आप बीच की दो संख्या, इकाई अंक के ठीक पहले की दो संख्या को ही छोड़ना। ठीक है, जैसे मान लो इसको हम लोग करेंगे, ये जो आपका, इसको बता रहा हूं, फोर्थ वाले को मैं, 54872, तो दो मतलब क्या हो गया, अब 5 अंक का है तो भी आप दो ही छोड़ना। अब क्या बन गया ये, तो 54 को जब आप देखोगे तो आपको कहां पर मिल रहा 54, यहां मिल रहा 54, 27 और 64 के बीच में आएगा 54, तो 3 और 4 के बीच में आया है, इसीलिए यहां पर क्या लेंगे, 3 और 4, तो इन दोनों छोटा कौन, तो 3 और 8 क्या, क्लियर है बात? अब जहां पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया था, वहां पहुंचाने के लिए यहां पर पहले आपको मैं समझा रहा हूं इसको। ठीक, जैसे 1728 था, तो 8 के लिए आप लोग किसे रिप्लेस किए इसको, फिर 2 को छोड़ दिए, अब आया 1, और 1 जो है वो एग्जैक्ट किसी ना किसी का है, किसका है, एक है ना, एक का, तो इसीलिए आप यहां पर क्या लोगे केवल, तो किसका बना ये, तो उसी प्रकार एक प्रश्न था आपका 125000। ठीक, अब 0 है या 1000 समझो,
तो 0 हुआ, 2 को छोड़ दिए, क्या बना? 125 किसका है? फिक्स है ना, तो 5 और 0 किसका? यहां 4 और 5 मत कर देना, 4 और 5 के बीच में नहीं होगा ना, समझे? वो एग्जैक्ट नंबर है ना, तो जो एग्जैक्ट नंबर आया, तो 17-28 को आप लोग एग्जैक्ट 1 था तो 1 लिए थे ना, कहां गया? यहां पर। वैसे ये था 125 एग्जैक्ट नंबर है, तो जो एग्जैक्ट रहेगा उसको एग्जैक्ट ही लेना, कम रहेगा तो भले लेना बीच में, ठीक है? बन जाएगा। तो इकाई अंक क्या है इसका? हाँ, इकाई अंक ही लेना, समझ में आइए, बन जाएगा। अभी आप इसमें कहीं पर दशमलव पढ़े हो क्या? नहीं ना। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो बिना दशमलव के सिखा रहा हूं, लेकिन आप सीख चुके हो दशमलव वाला भी, ये मुझे पता है। अभी आप नहीं सीखो, आपको लग रहा है ना, लेकिन आप सीख चुके हो, ये मुझे पता है। ठीक, मैं दूंगा क्वेश्चन, आप बना लोगे या एक बार में समझ जाओगे, मुझे पता है। मैं अब सिखा रहा हूं आपको वर्गमूल, ठीक है? सेम इसी प्रोसेस से बनेगा यहां पर, और उसमें डिफरेंस क्या है देखो बताता हूं। इसको रफ कर दूं, स्क्वायर याद है पूरा, 1 से 10 तक का याद है? क्या नाम बताया था यार? हाँ, लक्ष्मीकांत। चल भाई, आपके जस्ट पहले, हाँ क्या नाम है? हरीश, गणेश, ठीक। 4 का स्क्वायर, हाँ 5 का 9, 8, 7, 12, हाँ 16, किसको याद है? ठीक, बहुत लोग को याद होगा, जिनको याद नहीं है मैं करा दूंगा, लेकिन प्रयास करना। अच्छा, 16 का क्यूब, 16 क्यूब अभी लिखे हो ना, क्या? 40 96, कितना? किसका है? 16 का क्या है? हाँ, 16 का क्यूब 40, 1728 लिखे थे अभी, किसका है? 12 का, 12 कितना? कितना? बोलो, आप बोलो, जोर से बोलो, किसका है? क्या है? बोलोगे तब तो होगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। कैसे बोलोगे? होंठ को बस चलाना है, मैं कहां सुन पा रहा हूं हाथ पर, है ना? होंठ चलाओगे, 1 2 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद सीख जाओगे। प्रेयर सुने, प्रेयर, स्कूल बदला, प्रेयर बदला, हाथ जोड़ लिए। अब तमसो माँ जितने में चल रहा है, आप कभी सुने जीवन में? तो अब मुंह चुप चुप रहे, सीख ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते रहता, होंठ चलते रहता है ना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बाद आप सीख जाते हो, सीखते हो। इसीलिए आपको बस चलाना है होंठ अपना, आप बोलोगे 1 बार 2 बार 3 बार, आपका जो अंदर का हेजिटेशन है दूर हो जाएगा, फिर आप सीख जाओगे। लेकिन नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे। आप एज अ स्टूडेंट नहीं सोचना भाई, आप एज अ टीचर सोचना। आप जिनको पढ़ाओगे, आप कोशिश करोगे ना कि वो भी बोले, वो सीखे। तो मैं बिल्कुल आपको उसी तरीके से ट्रेंड कर रहा हूं। आप अभी स्टूडेंट हो मेरे लिए, लेकिन आप किसी किसी की फैकल्टी बनोगे कुछ दिनों के बाद, है ना? तो आप जैसा मैं आपको ट्रीट कर रहा हूं, आप भी वैसी ट्रीट करोगे। तो आपका फर्ज है बोलना भी और सामने वाले को बोलवाना भी, ठीक है? तो आप बोलोगे, मैं जितनी बार बोलूंगा आप सब के सब बोलोगे। उसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट दोगे। जिनसे बनता है ना वो प्लस पॉइंट के साथ है भाई। कैसे यार? 1 2 3 को मैं जान रहा हूँ जो अच्छा पढ़ रहे हैं अभी, जो नए बैच में मैं देखा हूँ जिनको, 3 लोग हैं अभी, बाकी लोग को तो नहीं जान रहा हूँ। 3 लोगों से अच्छा मैथ्स बनता है, तो आप लोग सेलेक्ट हो, दिक्कत नहीं। जिनका मैथ्स बनता है ना, जिनको मैथ्स आता है उनको सब आता है, वो कुछ लोगों से 4 कदम आगे हैं। लेकिन जिनका मैथ्स नहीं बनता ना, वो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी दुविधा में फंसे रहते हैं, ठीक है? आता है, बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा। 12 का क्यूब, 16 का क्यूब 40, 18 का क्यूब, हाँ 58 32, 18 क्यूब क्या? 58 32,
याद रहेगा? ठीक, चलो हम लोग वर्ग याद कर रहे थे। वर्ग आप सभी को मेरे ख्याल से याद है। हाँ चलो, किसको, चल बेटा आपके पीछे क्या नाम लिखती है? येलो, क्या नाम लिखती है? दिलेश्वरी। चल बेटा बता, कौन कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? हाँ हाँ, और अब देख, अब पलट दी। 2 3 8 0 और 7। 2 3 7 8 सिंगल 0, ये 5 याद रखना। 2 3 7 8 सिंगल 0, ये कभी किसी का इकाई अंक का वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। याद रहेगा? चलो, 1 का स्क्वायर क्या? 2 का, 3 का, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आप देखोगे तो आप 2 अंक का सीख चुके हो, 3 अंक का नहीं सीखे हो अब आगे। अभी तक मेरे ख्याल से जहां तक मैं लिखवाया हूं वो 2 अंक का है, जैसे उसमें 3 अंक तक था, फिर हम 4 से सीखे थे, यहां 2 तक सीख चुके हो तो 3 का सीखेंगे। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? है ना? तो 3 अंक का सीखने का प्रयास करते हैं, फिर 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक सब जाएंगे। क्लियर है? तो 3 अंक में एक एग्जाम्पल मान लो मैं लिया, याद होगा, मैं जान रहा हूं किसी किसी को याद होगा, बोलना नहीं अभी, बोलना बिल्कुल नहीं, बहुत मार खाओगे नहीं तो। ठीक है, नहीं बोलना है। देखो, वर्गमूल निकालना है तो इकाई अंक 6 देखोगे तो वहां क्या था, इकाई अंक किसके क्यूब के लास्ट में आता है, तो 6 था वहां पर। यहां 6 देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये तो सर 2 जगह मिल रहा है, तो फिर संभावना तो 4 भी होने की है और 6 भी होने की है। समझे? वहां एक ही संभावना था कि 6 मतलब 6 है, यहां 2 संभावना है, तो दोनों तो होगा नहीं, या तो 4 होगा इकाई अंक में, या तो 6 होगा। अब कंफर्म करना पड़ेगा उसको। क्लियर है? या तो 4 होगा या तो 6। उसमें इसके बाद क्या करते थे, 2 अंक छोड़ते थे, इसमें 2 छोड़ देंगे, क्या बचेगा? समझे? तो इसमें कितना छोड़ेंगे? 1 अंक छोड़ेंगे, चाहे 3 अंक का रहे कि 4 अंक का कि 5 अंक का। वहां भी था ना, वहां कितने भी अंक का रहे 2 अंक ही छोड़ते थे, इसमें भी कितने भी अंक का रहे 1 अंक ही छोड़ना, आप 1 अंक ही छोड़ना। अब क्या बन गया ये किसके किसके वर्ग के बीच में आता है? वहां भी था ना, बीच में आता है, यहां भी। तो 5 जो है कहां पर आ रहा है, सॉरी यहां पर ना, किसके बीच में आ रहा है? तो ये हो गया 2 और 3। अब इसमें से किसको लेंगे हमेशा? तो या तो पहले में 2 होगा तो 4 हो सकता है इकाई अंक में, और या तो पहले में 2 होगा तो 6 हो सकता है इकाई अंक में। हो सकता है ना, क्योंकि इकाई अंक में 2 चीज थी, तो या तो 2 4 24 बन सकता है, या तो 26 बन सकता है। समझे डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें? वहां पर एक ही था, है ना? जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, अगर कोई दिखाए ये 500 रुपए का और ये 950 रुपए का, अब इसको लें किसको लें, अच्छा कौन है भैया? ये अच्छा है लेकिन ये चल रहा है ज्यादा, आप कंफ्यूज, महंगा है तो अच्छा ही होगा, इसी को दे दो चलो, है ना? जहां 2 चीज आया वहां फिर आप कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि इसको ले या इसको ले। ठीक है, वैसे यहां भी है 24 को ले कि 26 को ले, तो कंफर्म करना पड़ेगा ये या तो 24 का होगा या तो 26 का होगा। तो कंफर्म करने के लिए हमको एक स्टेप आगे करना पड़ता है कि ये 24 26 कहां से बना है, इसमें से बना है ना, तो इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई, 2 तिया, और इसका तुलना करते हैं इस 5 से, मतलब जो जिनसे ये बना है, ये किससे बना है ना, ये 2 3 5 से बना है,
तो 5 से इसकी तुलना करना कि ये उससे बड़ा है कि छोटा है। अगर ये बड़ा हो गया तो कंडीशन अपोजिट रहेगा हमेशा। अगर ये बड़ा है तो इनमें से जो छोटा होगा उसको लेना। आप समझना, अगर बड़ा हुआ तो छोटा लेते, अगर छोटा होता तो। समझ आया? तो किसका है? एक और देखो, एक और देखो, फिर समझ और अच्छे से आएगा। मान लो मैं लिखा हूं 729, तो 9 किसके किसके इकाई अंक के लास्ट में आता है? तो आप 9 देखोगे तो 9 आपको 3 में और मिला। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? 3 और इसके बाद क्या करेंगे? 7 किस किस के बीच में आता है? तो 7 देखोगे आप तो आपको मिलेगा यहां पर, सॉरी यहां पर 2 और 3 में। तो यहां पर फिर लिखोगे 2 और 3। अब क्या बनेगा पेयर? 23 या क्या बनेगा? 27। कंफर्म करने के लिए इन दोनों को, तो 3 दुना ये उससे क्या हो गया? ये छोटा हो गया तो क्या लेंगे? बड़ा लेंगे। क्लियर हुआ? एक बार नोट करो, फिर मैं और एग्जांपल देता हूं। हो गया? हो गया। और देखो आप लोग जैसा नोट्स बना रहे हो अपना अभी, तो जो मैं समझाया हूं पहला दूसरा तीसरा जितना भी क्वेश्चन समझा रहा हूं स्टार्टिंग में, उसको हूबहू नोट करना। जैसे अभी मैं जब से घूमता हूं तो आपकी कॉपी देख रहा था मैं, तो आप लोग संख्याओं को ऐसे ये है ना ऐसी लिखियो। तो बाद में जब आप खोलोगे कभी, आज से मान लो 2-3 साल बाद आपको और इच्छा हुआ कि एग्जाम देते हैं, आप नोट्स ऐसा बनाओ कि उस समय समझ में आएगा। अब यहां पर देखोगे तो ये 2 कहां चला गया? कहीं पर तो लिखा है, अच्छा ये 2 यही 2 है क्या? ऐसा सोचो, है ना? इसको लिए हो कि नहीं लिए हो, उसको बस कुछ नहीं करना है, ज्यादा काम नहीं है। इसको गोला घेर के ऐसा कट मार दो, वो तो वहां है ना? आप भी समझ पाओगे, आपके कोई दोस्त पढ़ेंगे आपकी कॉपी से वो भी समझ पाएंगे, आप बाद में पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा आपको, है ना? तो एकदम नोट्स को साफ साफ बनाना ताकि आपको बाद में कभी भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। जैसे एक आप लोग ट्राई करो, एक छोटा सा एग्जांपल, इसको ट्राई करो तो। कितना?
28 आया। 9 मतलब किसका? 9 मतलब 3 और 7, फिर एक छोड़ दिए, क्या बना? कहां कहां आएगा ये? तो 2 और 3, या तो 23, 2 या और 7, या तो 3 दूना, ये क्या हो गया उससे, तो क्या लेंगे? ठीक है, आया समझ? ट्राई करो। छियालीस, बन गया। ऐसे गणेश, हरीश, 16, सॉरी 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 सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। 46 ना आया। 6 मतलब क्या? फिर क्या करेंगे? क्या बना? कहां कहां आएगा? तो 4 6, 4 6, 4 5 6, क्या हो गया इससे, तो क्या लेंगे? ठीक है, कहीं पर दिक्कत? बन जाएगा। क्या कॉमर्स नहीं बना इधर अभी? तो आधा अधूरा बना है वो तो। हाँ, फिर तो कहाँ गुना की है? 4 5 6, हाँ वो डालना है ना, हो जाएगा ये। अब देखो, एक ट्राई करो, 6 76, किसका? यहां जाएगा, यहां यहां आगे आगे। 24 की 26। देखो अब यहां पर आप जब सॉल्व किए होगे तो 6 मतलब क्या लिखे हो? 4 और फिर एक छोड़ दिए, क्या बना? ये क्या क्या लिखे हो इसको? 2 और, तो या तो 24 और या तो कंफर्म करने के लिए ये क्या हो गया इससे, अब हो गया बराबर। इसके पहले क्या हो रहा था? या तो बड़ा या तो छोटा हो रहा था, अभी क्या हो गया? तो बराबर की केस में हमेशा, अगर बराबर हो रहा है, याद रखना, बराबर की केस में हमेशा क्या लेते हैं? बड़ा को लेंगे, हमेशा बड़ा लोगे, हमेशा बड़ा लोगे। अगर बराबर हुआ उस केस में क्या करेंगे? बड़ा ही लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। तो चलो, अभी आप लोग याद किए क्या क्या? 24 का स्क्वायर कितना? 24 का 5 76 कितना? 26 का 5 76 6 76, कितने का डिफरेंस है ना? एग्जैक्ट 100 का भाई। 5 76 और 6 76 दोनों के मध्य 100 का डिफरेंस है। तो 5 76 किसका? 24। 6 76 दोनों के बीच में आता है 625।
किसका होता है? तो तीन चीज को कभी मत भूलना, 576, 676, 625। ठीक है, कितना? 576, 676, 625। 576 किसका? 24। 676 किसका? और 625 25 का। कुछ देर पहले याद करते, 729 किसका था? 27 का। 729 किसका? 729 729। तीन चीज याद रखना, 576, 676, 625। 576 का, 676 का, 625, 729। ठीक है, याद रहेगा। आप पहुंच गए हो 21 से 30 वाली रेंज में, और 3 और 4 को याद कर लिए। याद हुआ ना? बन जाएगा। चलो कल पढ़ते हैं इसके आगे। कल से आप क्वेश्चंस बनाओगे इसका, याद करके आना। अगर आपको याद नहीं है, 10 तक का क्यूब याद नहीं है, तो मैं अगर क्वेश्चंस बदल के दूंगा आपको जो आपके नोटबुक में है, तो उसको नहीं बना पाओगे। तो प्रयास यह करना कि कम से कम 1 से 30 तक का वर्ग, स्क्वायर, ये याद करना। मैं कल याद कराने का प्रयास करूंगा। मैं करूंगा अलग होगा, आप खुद करके आओगे अलग रहेगा। मान लो किए हो, कहीं कहीं भूल रहे हो, मैं रिपीट कराऊंगा, बुलाऊंगा बार 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 बार, तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपके नोट्स में पूरा मैं लिख दिया हूं। और अगर नहीं भी मिला आपको नोट्स, आप अगर नोट्स नहीं निकाल पाए, मोबाइल नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, जो भी दिक्कत आया, तो मोबाइल चल रहा है ना, उसमें दिया है कैलकुलेटर, दिया है ना। 2 बार गुना करोगे तो दुनिया का हर संख्या का वर्ग निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो 1 से 30 तक का वर्ग निकाल लेना, और 1 से ज्यादा नहीं, 10 तक का क्यूब जो आज मैं लिखवाया हूं, इसको याद कर लेना बस। और कुछ कुछ खास खास संख्याएं हैं, जैसे 12, आपका 15, 16, 18, इसके अलावा 25, 11, इनका क्यूब है ना। इनका अलग से अगर याद कर ली तो आपके लिए प्लस पॉइंट है वो, जिसमें से मेरे ख्याल से मैं 16 याद करवा दिया हूं आपको, 17 12 याद करवा दिया हूं, 18 याद करा दिया हूं, 15 11 का सबको याद होगा, 15 और बचा है क्या? 25। 20 आपको याद ही है। 20 का क्यूब क्या होता है? ठीक है, 800 नहीं है, ये 1 0, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। हो जाएगा याद। कल मैं इसके क्वेश्चन दूंगा पॉइंट के साथ, और कल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं बताऊंगा। ठीक है, चलो।